हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में अपना एक खास मुकाम रखता है। हालांकि यहाँ के लोग तरह तरह के कारोबार से तो जुड़े हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण रोजगार के साधन भी सीमित हैं। बावजूद इसके सरकार नौजवानों को सही रास्ता दिखाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है। उन्हीं प्रयासों में से एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जो युवाओं को ध्यान में रखकर उनका कौशल विकास कर उनके भविष्य का निर्माण करने में अहम भूमिका निभा रही है। जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लक्षित लाभार्थी 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवा प्रशिक्षण लेकर अपने आने वाली कल की मजबूत नींव रख रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण गरीब युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना और स्वदेशी एवं विदेशी रोजगार के लिए कुशल एवं उत्पादक कामगार तैयार करना है। ये योजना हर वर्ग के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए कई राज्यों में क्षेत्रीय उम्मीदवारों को उप योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है और जम्मू और कश्मीर में इसे हिमायत के नाम से चलाया जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर के शहरी एवं ग्रामीण परिवारों के लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाने में ये योजना सफल हुई है और इसके अंतर्गत 3 महीने के प्रशिक्षण कोर्स का प्रावधान है। ये विशेष उपयोजना हिमायत पूर्णतः केंद्र निधि द्वारा चलाई जा रही है। जॉब के लिए तैयार अभ्यर्थियों को व्यापक रूप से प्रशिक्षण दिए जाने से इन युवाओं का आर्थिक विकास तो हुआ ही है, साथ ही गरीबी से छुटकारा भी मिला है। विभिन्न डोमेन्स में प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों के कौशल विकास के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और आज ये नौजवान कंप्यूटर कोर्स, होटल मैनेजमेंट, हार्डवेयर, मार्केटिंग, रिटेल आदि में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इतने ही नहीं, ये कौशल प्रशिक्षण केंद्र सभी सुविधाओं से लैस होते हैं। इसमें फर्नीचर, लैब्स, क्लासरूम, आईटी सुविधाएं, प्रशिक्षण संबंधी साजो सामान आदि की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रशिक्षण केंद्रों में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा इन युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के लिए सभी सुविधाओं से लैस ये प्रशिक्षण केंद्र आकर्षण का केंद्र हैं। जम्मू और कश्मीर में हिमायत कार्यक्रम के माध्यम से आज राज्य के हर हिस्से के युवाओं को एक ऐसी राह मिली है जिस पर चलकर वो अपना आने वाला कल बेहतर बना रहे हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है इसहाक के साथ। मेरा नाम इसहाक है सर। मैं कश्मीर में रहता हूँ, कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। सर मैंने +2 किया था सर। +2 में मेरा नॉन मेडिकल सब्जेक्ट था, तो उसमें मैं फेल हो गया था सर। जब इसका जो 12th का एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें इसका रिपेयर आ गया था 2 किताबें। तो उसके बाद ये थोड़ा सा ये अजीब सा इसकी हालत हो गई थी। मैं थोड़ा परेशान हो गया था अपनी लाइफ से कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं पास नहीं हो गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसे सोचते सोचते मतलब रात भी कट जाती थी, दिन भी कट जाते थे सर। मेरे 2-4 फ्रेंड से वो आगे बोला कि कोई लड़कियां है वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, वो कह रहे कोई किसी हिमायत से हम आए हुए हैं। तो जो मैंने देखा वो हिमायत के कुछ लड़के थे वहाँ पे, वो कह रहे थे कि हम मोबिलाइजेशन करते हैं। मैं ऑफिस गया इनके, मैंने भी सोचा कि मेरा भी टाइम स्पेंड होगा
मतलब कि ताकि फिर से मेरा जो ध्यान है पढ़ाई की ओर बढ़ जाए। तो मैंने वहाँ पर एडमिशन करवाया। जब चारों ओर अंधकार ने इसहाक को घेर रखा था, ऐसे में इसहाक के जीवन में रोशनी भरने का काम किया हिमायत कार्यक्रम ने। इसहाक ने होटल मैनेजमेंट के कोर्स को चुना और उसके बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था कि मतलब सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, डिसिप्लिन था। जैसे कोई इंसान किसी बीच समंदर के नाव लेके फंस जाता है, फिर कोई आता है उसको रास्ता दिखाने, वैसे सेम वाज द केस विद मी। तो उन्होंने मुझे पकड़ा कि हाँ अब यहाँ से जाना है। तो पहले 3 महीने जो किराया होता था 1500 महीने के देते थे। पहले इन्होंने अकाउंट खुलवाए थे वहाँ पे, आते जाते हो घर से, तो वो किराया आपको मिल जाता है। तो सेम मुझे 3 महीने 1500 मिल गए। जब जॉब मिल गया था, जॉब मिलने के बाद फिर 2-2 हज़ार आते थे हमारे अकाउंट में, जो गवर्नमेंट की ओर से। थोड़ा शौक हो गया था और ऊपर से मैं खुश हो गया था, पैसे मिल रहे हैं मुझे, कोई मुझे गवर्नमेंट पैसे दे रहा है। ऊपर से मैं गवर्नमेंट के बारे में पहले बुरा भला सोच रहा था, गवर्नमेंट हमें वो नहीं देता, ये नहीं देता। इसहाक एक रास्ते की तलाश में था जिस पर चलकर वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके, और वो रास्ता उसे मिला हिमायत के माध्यम से। 3 महीने के कोर्स के बाद नौकरी तलाशने में भी उसे ज्यादा समय नहीं लगा। नौकरी के दौरान अपनी काबिलियत के दम पर सीढ़ी दर सीढ़ी वो ऊंचाइयों पर पहुंचता गया। फिर मैंने ट्रांसफ़र ले ली। बाहर लुधियाना में मैंने 1 साल काम किया। लुधियाना से फिर इन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दी कश्मीर में। तो वहाँ से मैं मैनेजर बन के आ गया वापस कश्मीर। वहाँ अपनी परफॉर्मेंस से अच्छा काम दिया कंपनी को। जिस कैफ़े में 6000 की एसपीडी थी, वहाँ पे मैंने 1 लाख कर दी थी, 1,03,000। बाहर भी मैंने 1,20,000 बहुत सारे कैफ़े में कर दिए। इसहाक ने हिमायत के माध्यम से मिली मदद से न सिर्फ अपने बेहतर भविष्य की नींव रखी है, बल्कि कामयाबी की बुलंदी को छुआ है। आज इसहाक अपने परिवार के साथ एक बेहतर जिंदगी गुजार रहा है। कुछ इसी तरह कृपाल कौर का जीवन भी मुश्किलों से घिरा था। मैं कृपाल कौर रायपुर सतवारी में रहती हूँ। मैं 5th क्लास में थी कि मैं अपनी नानी के घर में आ गई। मेरे पापा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझे आगे पढ़ा सके। मेरे नाना नानी ने मुझे पढ़ाया 12th तक। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਕੂਲ ਪਾਤਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। पहले मुझे 8th तक उन्होंने प्राइवेट स्कूल पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं सतवारी गवर्नमेंट स्कूल में 12th मैंने क्लियर किया। जब मैंने 12th क्लियर किया तो मैं घर पे फ्री बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं किसी पे बर्डन भी नहीं बनना चाहती थी। पढ़ाई करने के लिए इनकम की ज़रूरत है, पैसे की वो थे नहीं कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो इतनी देर में क्या हुआ कि हमारे इधर जो गांव है, इसमें हिमायत नाम का जो प्रोजेक्ट है वो आया और उन्होंने घर में आके बताया कि नहीं, इसको ज्वाइन कीजिए, आपके बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। और ये प्रोजेक्ट ये था कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। फिर मुझे अच्छा लगा इनके प्रोजेक्ट के बारे में सुन के। मैंने विज़िट किया उधर, कंफर्म किया कि ये क्या चीज़ है। फिर उन्होंने बताया कि इनमें मतलब कि अलग अलग होते हैं, डोमेन्स होते हैं, जिसमें से मैंने सेल ज्वाइन किया। मैंने सेल की ट्रेनिंग की, 3 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। इन्होंने हमें अलग अलग शोरूम्स में इंटरव्यू के लिए लेके गए। जब हमने इंटरव्यू दिए तो मैं बेस्ट प्राइज़ में सिलेक्ट हो गई। मैंने उधर 2 महीने जॉब किया। फिर मुझे कैप्सन से ऑफ़र आया कि आप लोग ज्वाइन करो कैप्सन। मैंने कैप्सन में जॉब की। अभी उधर सैलरी पैकेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है मुझे। एक अच्छी जॉब है, एक कंपनी में काम कर रही हूँ मैं, पीएफ वगैरह सब कुछ कट रहा है मेरा। इसको अच्छी जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद जब बच्चा अच्छी तरह से कमाने लगा, या सैलरी आने लगी, तो बच्चे की शादी भी आज अच्छे तरीके से अच्छे घर में हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि हिमायत ने मेरे बारे में इतना कुछ किया, मुझे इसकी ट्रेनिंग मिली, उसकी वजह से मैं इतनी आगे पहुँच पाई हूँ। जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं को हिमायत कार्यक्रम ने एक दिशा दी है, जिस पर चलकर ये युवा अपना भविष्य संवार रहे हैं। इन युवाओं ने कठिन परिस्थितियों से निकलकर
अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत किया है। इन्हीं हजारों युवाओं में से एक है यूनुस। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस लोन है। मैं प्रांग कंगन में रहता हूँ और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+ है। बड़ी मुश्किल थी सर, क्योंकि जब हम तीन बहनें और मैं पढ़ रहा था तो पापा का इतनी गुंजाइश नहीं थी कि 10,000 में हमारे सबका फीस चल जाता था। कि बड़ी बहन तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और मैं सरकारी स्कूल में। मैं पहले तो आम मजदूरी करता था, या चाहे कहीं मकान का हो चाहे कुछ भी। उसके बाद मैं वाज काम करता हूँ, चलो उससे थोड़ा रोज़ा गुजार थोड़ा ज़्यादा बनता है 6 महीने के लिए। उसके बाद मेरे पास और कोई चारा नहीं है। वैसे हम कुछ मैनेज करते थे, ऐसे ही गुजारा करते थे कि पापा भी परेशान ना हो, तो हम लोग ऐसे करते थे। तो मैंने बोला कि मैं प्राइवेट पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं आगे हमारी पापा की इतनी गुंजाइश नहीं थी। हम ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड में कि वहाँ से 2 टीचर्स आए, हम लोगों से मुलाकात की। उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने एक ऐसा सेंटर खोला है जिनमें आप लोगों की भरपूर मदद होगी। उन लोगों ने हम लोगों को बोला वहाँ पे आप लोगों को फ्री पढ़ना है, ना कुछ करना है। हम लोग यहीं से आपको खर्चा भी दे रहे, टीए वगैरह दे रहे, पीपीएस भी देंगे, हम आगे जाके आपको जॉब भी देंगे। 10 दिन हम लोगों को ऐसे ही सिखा दिया कि क्या करना है, हिमायत के बारे में बोल दिया क्या है हिमायत। और उन लोगों ने सिखा दिया कि एक्टिविटीज़ करना सिखाया कि आप लोग जागो कि आगे बढ़ना है आप लोगों को। बाद में उन लोगों ने बोला ऐसे ही सीख लेते हैं, क्योंकि अपना डोमेन पकड़ो कि आप लोगों को किस में इंटरेस्ट है, उसी में आप लोग जा सकते हैं। मैंने ये रिटेल डोमेन ही चुन लिया, क्योंकि मैंने आगे इससे पहले किया था सेल्स मेरी वहाँ पे दुकान पे काम करता था, इसलिए मैंने उसी में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता था उसमें। वहाँ पे हम लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी, एक्टिविटीज़ सिखाई, कि स्किल्स सिखाए, हमारा हुनर वहाँ से खुद से बाहर निकाल दिया। और आगे जाके हम लोगों को जॉब भी दिए, 3 मंथ्स कोर्स करके हम लोगों को जॉब दे दिए। पहले तो मैं स्टार्टिंग सैलरी तो 5,000 थे, उसमें खर्चा भी हम लोगों को कुछ नहीं है, क्योंकि हिमायत ने हम लोगों को जो BPS दिए थे 2,000, उसमें हम लोगों की आगे जो ट्रैवलिंग खर्चा था और जो अपना खर्चा था वो उसमें निकल जाता था, क्योंकि बाकी 5,000 हम लोगों को बचते थे। अभी तो 6,000 बेसिक मिलता है मुझे, और कभी 10,000 कभी 15,000 भी बन जाते हैं, इंसेंटिव पे बनते हैं। अब जब हम लोगों को 5,000 मंथली खर्च होते थे, अब तो वही खर्च हो जाता है, लेकिन मेरे 15,000 जो वो भी बच रहे हैं। अभी जो बच्चा मेरा है उधर प्राइवेट जॉकिंग करता, उससे मुझे थोड़ा सहारा मिल गया, क्योंकि इससे हमारे आगे मेरे छोटे बच्चे उनके लिए भी काम आएगा और इसकी ज़िंदगी में उससे बचेगी। आज यूनुस अपने पैरों पर खड़े होकर अपने पिता का सहारा बनकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है। आज परेशानियों से निकलकर यूनुस का परिवार एक बेहतर जीवन जी रहा है। इस योजना के माध्यम से 3 महीने का प्रशिक्षण लेने के बाद कम से कम 6,000 रुपए प्रति माह का वेतन मिलना तय है। और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर अभ्यर्थी कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी अभिरुचि के परीक्षण के लिए और नामांकन कराने के लिए तुरंत नजदीकी प्रशिक्षण केंद्र में जा सकते हैं और विशेष कौशल विकास पाठ्यक्रम को चुनकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिमायत, क्योंकि इन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरों से कम्युनिकेट कर सके, दूसरों से बात कर सके, और साथ में हमारा जो फैमिली का जो ये फाइनेंशियल कंडीशन थी उतनी भी ज़्यादा नहीं थी। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिमायत आज मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि नो, आई कैन डू समथिंग। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से आज न जाने कितने ही युवाओं को अपने सपनों को सच कर दिखाने का मौका मिला है, और ये बेरोजगारी से नाता तोड़कर रोजगार से नाता जोड़कर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।